कोविड के बाद से हर नए वायरस का नाम सुनते ही एक ही चीज दिमाग में आती है, क्या ये भी कोविड की तरह डेडली होगा? क्या फिर से लॉकडाउन हो जाएगा? चाइना में फिलहाल एक नया वायरल आउटब्रेक हो रहा है, दैट इज HMPV वायरस, दैट इज ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ रेस्पिरेटरी वायरस और ये कोई नया वायरस नहीं है। 2001 में सबसे पहले इसको नीदरलैंड में रिपोर्ट किया गया था एंड ऑल दीज ईयर्स इट इज इन सर्कुलेशन। अकॉर्डिंग टू ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, दिस वायरस इज इन सर्कुलेशन ग्लोबली। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन में भी कुछ हद तक इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी हो सकती है। नाउ किस एज ग्रुप को ये अफेक्ट करता है? मोस्टली 5 से 6 साल से छोटी उम्र के बच्चों को ये अफेक्ट करता है, या फिर अबव 65 ईयर ऑफ एज ग्रुप या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स को। इन्फेक्शन स्प्रेड कैसे होता है? लाइक एनी अदर रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। दैट मीन्स अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन आपके विसिनिटी में कफिंग या स्नीजिंग करता है तो इसके एटमोस्फेयर में वायरल ड्रॉपलेट स्प्रेड हो जाते हैं और जब आप ब्रीदिंग करते हो तो वो वायरल इन्फेक्शन आपको स्प्रेड हो सकता है, और बाय डायरेक्ट स्प्रेड, टचिंग द कॉन्टामिनेटेड सर्फेसेस। सिम्टम्स जैसे किसी भी रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं कॉमन कोल्ड, नाक बंद हो जाना, गले में दर्द होना, बुखार हो जाना, बॉडी एक होना, या इन सीवियर केसेस आपको ब्रोंकाइटिस या न्यूमोनिया भी हो सकता है। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट? नो वैक्सीन इज अवेलेबल एज ऑफ नाउ। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है लाइक पैरासीटामोल, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लूइड एंड रेस्ट। मोस्टली केसेस में 7 to 10 डेज में सिम्टम्स रिजॉल्व कर जाते हैं। वेरी फ्यू केसेस में अगर आप ऑलरेडी वेरी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेट करती है, अदरवाइज नथिंग टू वरी अबाउट। नाउ प्रिवेंशन, किसी भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के टाइम जो आपको प्रिकॉशंस एडवाइस की जाती है आपने वो फॉलो करनी है। जैसे कि आपने कभी भी कफिंग स्नीजिंग के लिए हैंड्स यूज नहीं करने, हैंकी का यूज करना है। किसी भी क्राउडेड प्लेस पे जाना है तो मास्क जरूर पहन के जाना है। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के अगर आप कांटेक्ट में आते हैं और इन केस आपके पास मास्क नहीं है तो एटलीस्ट 6 फीट का डिस्टेंस बना के उसके साथ इंटरेक्ट करना है। अवॉइड टचिंग योर नोज, आईज एंड माउथ अगेन एंड अगेन। और घर में अगर किसी भी मेंबर को कफ या कोल्ड है तो एटलीस्ट बच्चों से उसको दूर रखें एंड थोड़ा आइसोलेशन मेंटेन करें एंड वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली। डायग्नोसिस कैसे होता है? बाय RT-PCR टेस्ट। अभी फिलहाल इंडिया में 4 केसेस रिपोर्टेड हैं बट उनकी सीवियरिटी ज़्यादा नहीं है। बट नाउ कमिंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज, क्या ये भी कोविड की तरह डेडली हो सकता है? क्या फिर से हमारा लॉकडाउन लगने वाला है? सी, वायरस की एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन इज वायरस अपना स्ट्रक्चर बदल के सीवियर निमोनिया कॉजिंग वायरस में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि कोविड टाइम में हुआ था। दैट वाज अ सिंपल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉजिंग वायरस, बट म्यूटेशन कर करके वो इतने डेडली वायरस में कन्वर्ट हो गया था जिसकी तबाहियां हम सबको याद है। सो एज ऑफ नाउ HMPV वायरस के जो इन्फेक्शन या सिम्टम्स आ रहे हैं, दीज आर नॉट एट सीवियर, इट्स माइल्ड इन्फेक्शन ओनली। बट येस, इन फ्यूचर अगर उसने भी सोच लिया कि चलो म्यूटेशन करते हैं, देन